देखो cos पाई रूट एक्स cos पाई अंडर रूट एक्स माइनस 4 equals to 1. It is possible only when this possible only when cos pi root x equals to 1 and cos pi root x minus 4 equals to 1. ठीक है, तो cos equals to 1 कहां पर होता है? केवल यहां पर। और इस वाले सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? 2n पाई, पाई से पाई कैंसिल, x का वैल्यू हो गया 4n स्क्वायर, इधर से पाई अंडर रूट x माइनस 4 इक्वल्स टू 2m पाई, पाई से पाई कैंसिल, x माइनस 4 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर। ये सेकंड, यहां से x का वैल्यू हटा लो, 4n स्क्वायर माइनस 4 इक्वल्स टू 4m स्क्वायर, 4 से डिवाइड कर लीजिए, और n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये रिलेशन कब पॉसिबल है? व्हेन n इक्वल्स टू 1 और m इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर n का वैल्यू मैं 1 यहां डालता हूं तो x का वैल्यू यहां से इसने क्या दिया 4, m का वैल्यू 0 यहां डालते हैं तो यहां से भी x का वैल्यू क्या मिला 4, तो x इक्वल्स टू 4 इज द सॉल्यूशन। देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? इफ x एंड y बिलोंग्स टू 0 टू पाई, 0 टू 2 पाई, फर्स्ट रोटेशन की बात कर रहा है, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स, देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर पेयर्स x, y satisfying the equation sin x into cos y equal to 1। देखो सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह से है, बस ऑर्डर पेयर बताने, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, पहले वहां पे x के टर्म्स में था, यहाँ x y दोनों के टर्म्स में। तो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन sin x इक्वल्स टू 1 एंड cos y इक्वल्स टू 1। और का पॉसिबल है sin x इक्वल्स टू -1 और cos y इक्वल्स टू -1, तभी पॉसिबल है, प्लस 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 माइनस माइनस प्लस। अब देखो sin 1 कहां पर आता है? sin 1 केवल यहां पर है, केवल यहां पर है, और इसे 0 से 2 पाई की बात कर रहा है, ये 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 और 2 पाई, जो 0 से 2 पाई की बात कर रहा था, मैं जनरल सॉल्यूशन नहीं, मैं सीधा प्रिंसिपल सॉल्यूशन उठाऊंगा, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन उठाऊंगा इसमें। तो x का वैल्यू क्या आएगा बेटा? पाई बाय 2। cos 1 कहां होता है? cos 1 देखो यहां होता है cos 1, तो इसमें y की वैल्यू क्या देगा? ये 0 और 2 पाई, तो यहां से ऑर्डर पेयर क्या बना अभी? x, y यानी पाई बाय 2, 0 एंड पाई बाय 2, 2 पाई। इस वाले सॉल्यूशन की बात कर लेते हैं, 0 पाई बाय 2 पाई 3 पाई बाय 2 वापस 2 पाई, तो ये 1 ये -1, साइन -1 कहां देगा? यहां पर, तो x का वैल्यू 3 पाई बाय 2 और cos -1 कहां देगा? केवल यहां पर, तो y का वैल्यू पाई। तो ये सॉल्यूशन यहां से x y ऑर्डर पेयर 3 पाई बाय 2 पाई, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3। क्या क्या है वो? पाई बाय 2 0, पाई बाय 2 2 पाई और 3 पाई बाय 2 पाई। अच्छा देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया? फाइंड द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ cos raised to power 5 sin raised to power cube equals to 1 इन द इंटरवल 0 से 2 पाई। 0 से 2 पाई के बीच में मेरे को cos raised to power 5x प्लस sin raised to power 3x equals to 1 ये लाना है। ये कब पॉसिबल है? अच्छा अब यहां देखो, cos की पावर 5 sin क्यूब, 1 को हम क्या लिख सकते हैं? cos का प्लस sin स्क्वायर लिख सकते हैं, भाई ये भी 1 है। ठीक है, अब ये पॉसिबल कब है? ये वाला इक्वेशन 1 की, ये वाला एक्सप्रेशन 1 के इक्वल कब पॉसिबल है? जब मैं cos की पावर 5 को cos स्क्वायर अप्लाई करूं। ठीक है ना, ये देख यहाँ पे cos स्क्वायर रखेगा तो ये sin स्क्वायर रखेगा तो ये बना जाएगा, और sin क्यूब इक्वल्स टू sin स्क्वायर, sin क्यूब इक्वल्स टू sin स्क्वायर। तो यहां से क्या मिला? अब ऐसी कौन सी वैल्यूज हैं 0 से 2 पाई के बीच में जहां पर ये स्क्वायर क्वांटिटी और ये वाली वैल्यू सेम देगा? जैसे ये 0 है, ये पाई बाय 2 है, और ये पाई है,
ये 3π/2 है, ये वापस 2π आएगी। तो यहाँ 1 होता है, यहाँ 0, यहाँ 0, ये -1। स्क्वायर वाला और पावर 5 वाला सेम वैल्यू देगा। ये दो पोजीशन बचती है बस, मतलब ये तो ये पूरा और ये बचता है, ठीक है ना। स्क्वायर कर लो सेम रहेगा, और 1 का कुछ भी कर लो सेम रहने वाला है। तो यहां से x की वैल्यूज क्या क्या आ गई? x की वैल्यू आ गई बेटा 0, π/2, 3π/2 और 2π। ये वाला यहां से 0, π/2, π, 3π/2 और 2π। साइन 0 0, ये 0, ये 1, ये -1। ऐसी कौन सी पोजीशन है जहां पर इसका क्यूब और स्क्वायर सेम देगा? वो भी यही है। तो क्या बना? 0, π/2 और 2π। दोनों में कॉमन सॉल्यूशन, हाँ पाई भी हुआ है। चलो पाई, अब इन दोनों में कॉमन सॉल्यूशन देखो, यहाँ पे देखो ना, स्क्वायर साइन क्यूब और साइन स्क्वायर कब सेम रहेगा? 0 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो क्या क्या मिला? 0, π/2, पाई और 2π। 0, π/2, 2π। इसमें से कॉमन क्या क्या है? यहाँ का 3π/2, तो दोनों में, हाँ यहाँ पर नहीं है, यहाँ इसका 3π/2 और यहाँ पर क्या नहीं है? पाई। बाकी 0, π/2, 2π दोनों में। तो कॉमन सॉल्यूशंस क्या हो गया? 0, π/2 और 2π। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, साइन फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ sin x इक्वल्स टू x/10। ये क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है, ये क्वेश्चन सेट थ्योरी के अंदर दिया हुआ है इन्होंने। सेट थ्योरी या रिलेशन फंक्शन के अंदर क्वेश्चन दिया हुआ है, पीवाईक्यू में है पहला क्वेश्चन। यहाँ पर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री की तरह। तो देखो ये sin x इक्वल्स टू x/10 है, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है? या मैं ये बोलूं x/10 इज बिटवीन 1 से -1, तो x इज बिटवीन 10 एंड -10। ठीक है, समझ आया? हम्म 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π, 5π/2, 3π, और कितना हुआ ये? 7π/2, 4π। ये -π/2, -π, -3π/2, ये कितना हुआ? हाँ माइनस का 2π, फिर -5π/2। अरे यार, माइनस का 3π, ये तो 10 से कम है ना। और चलो यहाँ पे तो काम चल जाएगा, यहाँ काम चल जाएगा, यहाँ काम चल जाएगा। देखो ये 3π 10 से कम है, ठीक है। और मेरे को ना ये x/10 लाइन ड्रॉ करनी है, x/10, समझ गया ना। तो x/10 का मतलब क्या है? तो y इक्वल टू एक्स, तो ये वाली लाइन होती है, ये y इक्वल टू एक्स लाइन है, ठीक है। y इक्वल टू 2x, y इक्वल टू 3x, इस तरीके से हो जाएगी। तो कहां तक ड्रॉ होना है ये? x कहां तक रहने वाला है? -10 से 10 के बीच में। तो -10 तो इधर इधर जाके रहेगा, तो ये ऐसे ऐसे कट करेगा। तो देखना कितने पॉइंट्स कट किए हैं इसने? 1 2 3 4 5 6 7। ये तो ओरिजिन है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 7। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ x sin x इक्वल्स टू 1। तो देखो बेटा, ऐसे क्वेश्चंस में हमें क्या करना होता है? एक कर्व एक साइड, दूसरा कर्व दूसरे साइड। तो हम इसे कैसे अज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पर ये दो कर्व है, y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू 1/x। y इक्वल टू साइन एक्स, y इक्वल टू 1/x। तो y इक्वल टू पहले साइन एक्स बना लेते हैं,
ठीक है। 1/x कैसा होता है? 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो जैसे ही आप इसको यहां से लाओगे और ये यहां से काटना स्टार्ट करेगा, तो कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है? ये तो ये चलता जाएगा भाई, ये चलता जाएगा। रेंज नहीं दी, कहां से निकालेगा उस बार तो? देख चेक कर ले, चेक करते हैं, देख आजा। क्या sin x इज बिटवीन, ठीक है, 1/x। अब बता x क्या हुआ? x हुआ 1 से बड़ा और -1 से छोटा। तो -1 का है, -1 ये क्या है? π/2 है। कैसे x की वैल्यू -1, ये -π/2 है ये, तो ये कितना है? -1.57। तो -1 यहाँ और कहीं आएगा, समझ गया ना? तो इसके इधर के सॉल्यूशन बताने और इधर के सॉल्यूशंस बताने, तो बता कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, ठीक है। यहां पर कब काम बन जाता? जब बोल देता x इज बिटवीन -4π से 4π या -2π से 2π, -2π से बोल देता तो शायद ये बन गया। तो कितना, 1 2 3 4 8 हो जाता। हाँ ये वाला चेक करना पड़ता है, ये एक्यूरेट, ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट चेक करना पड़ता है। देखो बेटा, क्वेश्चन में क्या बोला गया है? फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस satisfying the equation 10x equals to x plus 1, also find the least positive solutions of x, ठीक है, also find the least positive solution of x, ठीक है। तो अब ये 10x equals to x plus 1 दिया है, तो y equal to 10x है और y equal to x plus, इन दोनों को ड्रॉ करना है, करेगा ट्राई कर बता। हाँ भाई, तो ये 10 का ग्राफ है। 10 का ग्राफ क्या होता है? 10 90, ये एसिम्प्टोट्स बनाओ, याद है कुछ? यहां से बना लिया ना, फिर क्या आएगा यहाँ पे? ये कहाँ पे होगा? 3π/2 पर। फिर जरूरत नहीं है वैसे, तो क्या होता है? चलो कोई बात नहीं, इससे मतलब नहीं है। अच्छा ये क्या है मेरा? -π/2, तो -1 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, क्योंकि y = x + 1, तो y = x + 1 ऐसे ड्रॉ हो रहा है, ठीक है। और इसने पूछा क्या है? फाइंड द सॉल्यूशंस ऑफ द x, और लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन पूछे, लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशंस। तो वैसे तो अब देखो, इसने ये यहाँ तक इनफाइनाइट तक ऐसे ऐसे है, तो ये हर जगह काटेगा, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस तो हो गए। चाहे पॉजिटिव भी बोले, अगर पॉजिटिव सॉल्यूशन बोले तो इनफाइनाइट है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर इनफाइनाइट, ठीक है। लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, अब ये इसने यहाँ पे कट किया है यहाँ, ठीक है। अब इसने बोला पॉजिटिव सॉल्यूशन कहाँ का मिलेंगे? दोनों इधर तो नेगेटिव सॉल्यूशन मिलेंगे एक्स के, यहाँ से पॉजिटिव मिलना स्टार्ट होंगे, यहाँ से एक यहाँ मिलेगा और एक फिर यहाँ मिलेगा, तो ना ये मिलेंगे, ये π/2 है, ठीक है। उससे पहले वैल्यू है यहाँ, ये तो x की वैल्यू π/2 है ना, तो x की वैल्यू π/2 से पहले कौन सा पॉइंट है जो इसको सेटिस्फाई कर दे? अगर ये y = x होता तो सीधा, नहीं 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 नहीं, हाँ x की वैल्यू 0 पर, यहाँ पे 0 कहाँ सेटिस्फाई करता? ऐसे करना, देख सुन, tan 22.5 डिग्री होता है √2 - 1, ठीक है। तो अगर तेरे को tan 67.5 चाहिए,
उसे लिख लेगा कॉट, ओ सॉरी 10 पाई बाई 2 माइनस 22.5, तो कॉट 22.5 हो गया ये, और कॉट 22.5 होता है √2 + 1, √2 + 1, √2 + 1 कितना होता है, हाँ 2.4 हो गया, तो ये तो हो गया 2.4, और ये क्या क्या डाला मैंने 22.5 पाई, नहीं 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 67.5, ये 67.5 है, 67.5 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 8, तो 4 3 पाई बाय 8, 3 पाई बाय 8, तो पाई बाय 8, पाई कितना 3, नहीं सुन 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 देख 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 3 पाई बाय 8, 3 3 जा 9, 9.4, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, सुन 1 पॉइंट समथिंग, ये 1, 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग, इसके पास में है, ठीक है, तो 60 में भी पास है, तो हम इसको ना यही ले लेते हैं लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू कि इसके बीच में आ सकता है, ऐसे लेना पड़ेगा, तो तो लीस्ट, देखो हमने कैसे आइडिया लगाया कि हम 60 से जा रहे थे, तो 60 पे कितना आता है, ये 1.73, √3 tan 60 कितना होता है, √3 1.732, और ये होता है पाई बाय 3 कितना 3.14 अपॉन 3, 1 पॉइंट समथिंग प्लस 1, यानी ये वाला ज्यादा है, ये वाला ज्यादा है, ठीक है ना, उसके आगे जाएंगे 60 से, ठीक है, तो 60 के आगे जाने से ये सब चीजें नियर अबाउट साथ साथ मिल रही हैं, अब उसके ऊपर जाना स्टार्ट होगा, अब x की पॉजिटिव वैल्यू पता हो क्या है, जैसे मैं इससे पहले ये क्या सॉल्यूशन बन रहा है, अगर मैं x ले रहा हूं, सुन ध्यान से कि ये वाला पोर्शन पाई बाय 4 से छोटा है, जिसमें x बाई y इक्वल टू x + 1 ऊपर है और tan x नीचे है, यहाँ पर tan x ऊपर है, वो उसके बाद जाना स्टार्ट हुआ, तो मुझे वो सॉल्यूशन चाहिए जहां से इसने सॉल्यूशन देने स्टार्ट किए और वो पॉजिटिव भी है, जहां से सॉल्यूशन देने स्टार्ट किया इसने, तो पहला सॉल्यूशन तो उसने यहां दिया, पहला सॉल्यूशन इसने यहां दिया, और वो सॉल्यूशन जहां भी दिया है वो पाई बाय 4 के बाद दिया है, पाई बाय 4 के बाद में दिया है, ठीक है, समझ आया, पाई बाय 4 के बाद में दिया है, सो लीस्ट पॉजिटिव सॉल्यूशन पाई बाय 4 से पाई बाय 2 के बीच में रहेगा, और ओपन रखेंगे इसको, क्योंकि पाई बाय 4 एग्जैक्टली सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ठीक है, इसके इसके बीच में इसने यहां पर इसके बाद में इसने सॉल्यूशन देना स्टार्ट किया, ये इसने जो भी पहला कट लगाया है, ये सॉल्यूशन निकाला है, वो पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में, डेफिनेटली पाई बाय 4 और पाई बाय 2 के बीच में, ठीक है, हाँ और छोटा भी कर सकते थे उसको, इसको पाई बाय 3 से पाई बाय 2 भी लिख सकते थे, और छोटा कर सकते थे, ठीक है, पाई बाय 3 में क्या आ रहा था, ये वाला पोर्शन बढ़ा रहा था 2.4, ये 2.4 है, √2 + 1 है, ये 22.5 की बात कर रहा था मैं, 67.5 की बात कर रहा था मैं, हाँ हाँ ये 60, तो इसके बीच में भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन उसने सॉल्यूशन ये वाला दे रखा है, अब ऑप्शन पे एक्यूरेट जाएगा ये, ठीक है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन निकला ये, करो उसको, देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन sin x = x² + x + 1, तो y = ये sin x है और y = x² + x + 1 है, ये क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक में इसका a पॉजिटिव है, तो ये अबव द x एक्सिस बनाएगा, ठीक है, क्या बनेगा ये अपवर्ड बनाएगा, क्या बनाएगा, अपवर्ड पैराबोला बनाएगा ये, इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक कर लेते हैं, डिस्क्रिमिनेंट क्या चेक करो, सीधा वो चेक करो ना, इसका वर्टेक्स, वर्टेक्स क्या होता है -b/4 ये होता है ना, तो वर्टेक्स कितना है बेटा -1/2 और माइनस कितना कितना -1/4, नहीं सॉरी सॉरी डी निकालो, डी निकालो, डी निकालो, डी डी कितना है, डी b² -4 माइनस 3/4 आ गई, -1/2 एंड 3/4, और ये अपवर्ड बन रहा है,
अपवर्ड पैराबोला बन रहा है, ठीक है। तो साइन एक्स बना लेंगे, साइन एक्स, ये माइनस पाई है, ये माइनस पाई बाय 2 है, ये पाई, ये पाई बाय 2। अब देखो इसका वर्टेक्स माइनस हाफ यहां भी मिलेगा, और 3/4 ये मिला, यहां से ये अपवर्ड बनाया है इसने, अपवर्ड पैराबोला। अब देखो कहीं दोनों मीट कर रहे हैं दोनों कर्व ने कहीं भी कट नहीं किया, दैट मींस नो सॉल्यूशन। ना, ये क्वेश्चन भी रख के देख ले, किसी वैल्यू को, एक्स का वैल्यू 0 रख के देख ले, एक्स का वैल्यू 0 रख के देख ले, ये 0 रहेगा, वो 1 रहेगा, एक्स का वैल्यू 0 मीट ही कर लो। देखो y इक्वल टू, क्या बोला क्वेश्चन में, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन sin x इक्वल्स टू log बेस 10x। तो y इक्वल टू sin x है और y इक्वल टू log बेस 10, तो साइन का कर्व, थोड़ा सा इसको अच्छे से बना लें, वैसे इधर बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये फॉरवर्ड में जाने वाला है, तो ये वैल्यू है 1, ये बेटा 0 है, ये पाई बाय 2 है, ये कितना है पाई, ये 3 पाई बाय 2 है, और ये 2 पाई, ये कितना है 5 पाई बाय 2, ये और कितना है 3 पाई, उसके बाद ये 4 पाई और 7 पाई बाय 2, ठीक है। अब जो log x का ग्राफ होता है वो ऐसा, सुनना, अब यहाँ पे जो x है, क्योंकि जो sin x, अब देखो यहां से क्या है, sin x इज ऑलवेज बिटवीन 1 से -1, तो भाई ये जो log 10x है मुझे वहां तक सॉल्यूशन देगा जब ये -1 से 1 के बीच में रहेगा। तो मुझे ये देखना है कि x की क्या क्या वैल्यू डालने से ये 1 या 1 के बराबर रहेगा। तो इतना तो मेरे को पता है कि जो log बेस 10x है ना, ये x की वैल्यू जब मैं 10 डाल दूंगा तो ये 1 रहेगा, x की वैल्यू 10 डाल दूंगा तो 1 रहेगा, यानी x की वैल्यू 10 और 10 से कम पे मेरे को लेना है, वहां तक सॉल्यूशन देगा ये, x की वैल्यू 10 और 10 से कम पर। तो x की वैल्यू 10 कहां आती है 3 पाई पे, वो 10 और इसके बाद आती है ये मान लीजिए ये मेरा x इक्वल टू 10 है, x इक्वल टू 10 है, यानी यहां तक तो ये इसके बीच में रहने वाला है। तो जो ग्राफ है वो धीरे धीरे यहां से ऊपर चढ़ेगा, फिर ऊपर निकल जाएगा, समझ आया। यहां से देख sin x, ये दोनों कर्व इक्वल है, यानी ये log बेस 10x भी 1 और -1 के बीच में रहेगा इसके लिए, नहीं तो वो वाली राइट ये तुरंत सीधा निकाल दिया। अब होता क्या है कि जैसे जैसे इसका बेस, वैसे तो e होता है, e क्या है 2 पॉइंट समथिंग, तो ऊपर जैसे जैसे बेस बढ़ेगा ये डाउन आएगा कर्व, ये कर्व डाउन आएगा। और इसने यहाँ पर साफ साफ बता दिया ये क्या है log बेस 10, ये तो देखो ये तो रहने वाला नहीं है, ठीक है -1, क्योंकि -1 में तो मेरा कर्व जा ही नहीं रहा है, यहाँ पे 0 से 1 के बीच में जाएगा। तो मैंने ये देख लिया कि जो मैक्सिमम इसकी वैल्यू क्या ये 1 कब रहेगी, जब x की वैल्यू 10 रहेगी, x की वैल्यू 10, तो यानी मुझे वहां तक कर्व कट कर सकता है मेरा जहां पर x का वैल्यू 10 और 10 से छोटा रहे। तो 3 पाई का मतलब 9 पॉइंट समथिंग होता है, तो 10 तो ये हो गया, और 10 वाले पोजीशन पे कर्व नीचे तो कट नहीं करेगा, तो वो यहां तक कट कर सकता है। तो कितनी बार कट किया उसने, 1 2 3, हाँ, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 3, ये सबसे तगड़ा था। हाँ मतलब वो सीधा ना, वो तो ये वाला बनता है, ये वाला जैसे जैसे बेस बढ़ेगा वैसे वैसे ये डाउन आएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन
साइन एक्स इक्वल्स टू ई की पावर एक्स, तो साइन एक्स इक्वल टू ई की पावर एक्स, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स लिया और वाई इक्वल टू ई की पावर एक्स लिया, तो वाई इक्वल टू साइन एक्स ये वैल्यू होती है 1। ठीक है, अगर अगर इसने कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया है तो ये पॉइंट क्या होता है हमेशा, y इक्वल टू ई की पावर एक्स में x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 1, तो ये ऐसे जाएगा। तो यहां पर कितने सॉल्यूशंस हुए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। अगर इस वाले क्वेश्चन में ये sin x इक्वल टू ई की पावर माइनस एक्स बोल दे, तो इस बार कर यहां से जाएगा, ठीक है, यहां से जाएगा, इसमें भी नंबर ऑफ सॉल्यूशन इनफाइनाइट हो गए। लेकिन अगर इस वाले केस में ये बोल दें कि x इज ग्रेटर देन 0, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, तो इसके अंदर कितने सॉल्यूशन आएंगे, नो सॉल्यूशन। और इसके अंदर अगर ये बोलते हैं x इज लेस देन 0 तो यहां पर नो सॉल्यूशन। ठीक है, नोट करो। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है फाइंड द इक्वेशंस, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 3 पाई 1 माइनस cos x। तो यहां से ना पहले आपको ना दो डिसाइड करने पड़ेंगे कर्व आप कौन सा बनाना चाह रहे हो। तो इधर से कौन सा कर्व इजीली बना लोगे, cos का। तो पहले मैं इसको अरेंज कर लेता हूं, ठीक है, और cos x इक्वल्स टू 1 माइनस 2x अपॉन 3 पाई। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का आपको ग्राफ बनाना है और y इक्वल टू 1 माइनस 2x अपॉन 3 पाई का ग्राफ बनाना है। ये तो हो गया स्ट्रेट लाइन, और ये y इक्वल टू कॉस एक्स होगा। तो cos x इज ऑलवेज बिटवीन 1 से -1, तो ये वाला जो पोर्शन है 1 माइनस 2x अपॉन 3 पाई, ये देखना है कि cos के उस वाले पोर्शन तक कट करेगा, मतलब 1 और 1 के -1 के बीच में कट करना चाहिए। तो cos को ड्रॉ कर लो, तो 1 हटा दें यहां से, 1 हटाएंगे तो -2 हो जाएगा, -2 माइनस 2x अपॉन 3 पाई अदर 0, 2x अपॉन 3 पाई 2 से 0, तो x का वैल्यू, तो ये 0 से 3 पाई के बीच में कर बनाना है मेरे को, 0 से 3 पाई। कॉस का ग्राफ ये माइनस का π/2, ये π/2, ये पाई, ये 3π/2, ये 2 पाई, ये कितना हुआ 5π/2, और ये 3 पाई। ये जो कर्व है मेरा y इक्वल टू ये कहां तक काटेगा, यहाँ मैंने यहाँ ने देखा कि x और 3 पाई के बीच में, जहां भी कट करना है वो x और 3 पाई के बीच में कट करना है, x और 3 पाई के बीच में। देखो जरा फ्रेम में आ रहा है, नहीं आ रहा 3 पाई आ रहा, x और 3 पाई के बीच में। यहाँ देखो अगर मैं x का वैल्यू 0 डालता हूँ तो y का वैल्यू 1, एक तो यहाँ से कटा। दूसरा अगर मैं y का वैल्यू 0 डालता हूँ तो y का वैल्यू 0 डालने का मतलब है x का वैल्यू आ गया 3 पाई, यानी उसने यहाँ कट किया और इसके आगे जाएगा नहीं। तो पहले तो आप इन दोनों का मैच करो, और ये यहां जाके एक्यूरेटली यहां मिलेगा, ये तो उसका डाउन पॉइंट है ना, ऐसे यहां मिलेगा। कितने हो गए, अब देखो यहां पर इस कर्व ने कितनी बार कट किया, 1 2 3 4 5, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 5। बैठो बैठो, देखो बेटा
नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, सॉल्व 10x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो 10x और ग्रेटेस्ट इंटीजर का ग्राफ बनाओ। सॉल्व का मतलब है इसका सॉल्यूशन बताना है। तो ये क्या है और किसके बीच में देख, अब यहाँ कंडीशन दी है वाली, यहाँ कंडीशन दी है, इसी तरह की कंडीशंस मिलेंगी -π/2 से π/2, ये पाई और 3π/2। उसके आगे मुझे बनाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर 0। अब देखो इंटीजर क्या क्या होंगे, ये 1, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो 1 0 तो उसके बाद 1 इसको टच करेगा, ये क्या है x की, ये 1, ये 1.57 है, तो 1 थोड़ा सा आगे रहेगा, 1 यहां तक रहेगा। ये π/2 है, ये 3.14 है, तो 2 यहां रहेगा और 3 यहां रहेगा और 4 यहां रहेगा। इसके अकॉर्डिंग मैं बनाता हूं। तो भाई अब ये 1, ठीक है, और ये हाँ, कहां कट किया इसने, हाँ मैं दूर लिया ना पॉइंट वाला, ये 2 1 3 4, ठीक है ना। मैं 4 से बड़ी वैल्यूज के लिए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये आएगा। तो ये कब, ये इसने 10x ने ग्रेटेस्ट इंटीजर के किस इंटीजर को कट किया, 4 को, तो x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4। आंसर x इक्वल्स टू 10 इनवर्स 4। ठीक है, नोट करो। अब यहां से तो ये हो गया पूरा फिनिश। ठीक है, अब इसके मैंने ये क्वेश्चंस मार्क किए हैं यहाँ पर 10 12 12 एक्सरसाइज के, मैंने पूरा संगेज अरिहंत निपट लिया। हाँ बस 2 क्लास मैक्सिमम। फिर अब इस ये वाले क्वेश्चन सारे पीवाईक्यू में होंगे पक्का इस तरह के।